लो वेलकम टू द चैनल हेयर एनालिसिस वीडियो एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे मोमेंटम किया। काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर इस रेंज के बाहर निकलता है तब जाके हमें पोजिशनल बाइंग करनी चाहिए। जब तक इस रेंज के अंदर मार्केट रहता है तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आप वीडियो मेरी जाके देखोगे एनालिसिस की 2-3 दिन पहले शायद से इस कैंडल के आसपास, तभी मैंने कह दिया था कि मेरे को यहाँ पे ना 2 कैंडल पॉज चाहिए रेदर देन अभी ब्रेकआउट के। 2 कैंडल पॉज दिया और उसके बाद मार्केट इमीडिएट गैप अप खुल गया। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि साइन ऑफ दिख चुका था कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने वाला है। मोस्ट लोग यहाँ पे अगर बाई करके, कम लोग गए हैं वैसे, बट अगर बाई करके जाते तो काफ़ी अच्छा था क्योंकि आपको साइन क्या आना चाहिए समझ में। यहाँ से नेगेटिव कैंडल के बाद यूजुअली एक गैप डाउन आता था, नेगेटिव कैंडल के बाद यूजुअली गैप डाउन आता था। ऐसा क्या हुआ, नेगेटिव कैंडल के बाद ऊपर नीच टू लो का कैंडल एक बन गया, राइट। तो कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि कौन किधर होल्ड करके बैठा हुआ है, क्या आपको बायर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए। अभी देखेंगे ना तो बायर्स इंटरेस्टेड तो हैं बट लेस बाइंग की अपॉर्चुनिटी। बायर्स ने कहाँ पे बाई किया, देखो इधर से मार्केट क्या किया, गैप अप खुल गया। ये मेरे एनालिसिस में मैंने साफ कहा था कि पहले दिन हो सकता है अटेम्प्ट करके ही कहीं 24,000 वगैरह पे मार्केट खुल जाए। इसके बाद हो सकता है यहाँ पे वेट करे, फिर जाके अगर ब्रेक करता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, राइट। तो अभी मार्केट ने क्या किया, सेकंड हाफ में इसका ब्रेकआउट दिया, राइट। और सेकंड हाफ में बायर्स अभी कहाँ पे बैठे हुए होंगे, विद स्टॉप लॉस और दिस लो, और टारगेट अभी लगा के गए होंगे कि कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे हमको जो है गैप दिख रहे हैं, समवट 24,200। उसके ऊपर जो हमें गैप दिख रहे हैं 24,300। ये सब लेवल को मार्केट में बायर्स चाहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी ऊपर की तरफ को ड्रैग होके जाएं। बट देर इज़ अ इशू क्या है कि बायर्स ना एक्चुअली में काफ़ी सारे लोगों ने अभी हाथ तक नहीं लगाया होगा। पोजिशनल में तो ये ठीक चल रहा है क्योंकि गैप अप खुल गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो कैसा होगा कि इधर यहाँ से मार्केट एक बार इस रेंज के आसपास आए, यहाँ से कुछ पैटर्न बना के फिर ऊपर की तरफ को जाए, तो बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, राइट। या हो सकता है पोजिशनल में ही चलता जाए, हमको पता भी ना चले और मार्केट फिर नीचे नेगेटिव की साइड को आ जाए, अगेन एक और रेंज में हम ट्रैप होते हुए दिख जाएंगे अपकमिंग टाइम फ्रेम में। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड पे देखोगे तो ऑलरेडी हम एक रेंज से दूसरी रेंज के अंदर जाने वाले हैं, राइट। यहाँ पे भी एक अपकमिंग टाइम में रेंज थी। ये कैप आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली मैं बात करूं तो चांसेस हैं मार्केट ना ये गैप को फिल करने इस वीक के अंदर एक बार आने वाला है, राइट। तो अगर वीक मतलब गैप फिल करना है, सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या रहने वाला है, ये जो डे का लो बना है इसको क्रॉसिंग करने के लिए दो सिनेरियो यहाँ पे बन सकते हैं, राइट। ये जो डेली का कैंडल है इसका लो शॉर्ट करते ही आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। चांसेस है ये गैप के आसपास या ये रेंज के आसपास से ये कभी ऊपर क्या बोलते हैं गैप फिल करने ही ना आए और ऊपर चला जाए सीधा यहाँ से ही। बट एक प्रोबेबिलिटी तो है, अगर इसका लो क्रॉस होता है तो सेलिंग आएगी, इसका हाई क्रॉस करते तो हम बाइंग करेंगे, सिंपल सा ऐसा रखने वाले। 15 मिनट चलेंगे। अगर लो क्रॉस का हम वेट करते हैं तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो एंट्री कहाँ पे होना चाहिए, ये पॉइंट 23,950। अगर मार्केट लेट से पहली बात तो ये पॉइंट 24,000 वगैरह को अगर ड्रास्टिकली आके क्रॉस कर देता है, दैट इज़ इट फॉर अस। इसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। चांसेस पूरे हैं कि यहाँ पे जितने भी ये बायर्स होंगे ये अपने आप को फिर एग्जिट करेंगे। सेलर्स को ये दिख जाएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप के आसपास है, एक बार सेल करते हैं ये टारगेट या गैप तक तो आ जाएगा। सबसे बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जब मार्केट अगर इस रेंज के अंदर दोबारा घुसता है तो ये बहुत शार्पली नीचे के लिए डिक्लाइन करेगा। चांसेस हैं ये गैप के आसपास है। रियल टेस्ट होने वाला है यहाँ पे। अगर बायर्स इसमें इंटरेस्टेड है 23,850 से लेके 800, ये जो भी जोन है, तो बायर्स को ये सिक्योर करना पड़ेगा। इसके नीचे अगर आते हैं तो फिर इन्हें फाइट बैक करने का बहुत दिक्कत होगी, फिर सेलर्स उसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो बायर्स चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये गैप फिल ना हो, एक विकी कैंडल भले ही नीचे मिल जाए, मार्केट आए नीचे की तरफ को, ये रीजन से फिर ऊपर की तरफ को ड्रैग होना स्टार्ट हो, राइट। वट इफ़ देर इज़ अगेन अ गैप अप। सिंपल है, मार्केट देखेंगे तो रिसेंटली गैप अप तो खुला, मार्केट यू टर्न करने का अटैम्प्ट किया, बट स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ में आ गया था कि निफ्टी होल्ड करने वाला है। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग था, राइट। अभी है अगर लेट से गैप अप अगर दोबारा कहीं पे ओपन होता है तो चांसेस है मैं प्रॉफिट बुकिंग की साइड को पहले देखना प्रेफर करूँगा। इसके बाद मार्केट अगर बेंड होना स्टार्ट होता है तो वहाँ से कुछ बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बट क्वांटिटी लेस करेंगे और टारगेट रखेंगे 1:1, 1:2 बहुत रेयर टीम है ये दोनों के दोनों, बस इससे ऊपर कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं सोचेंगे कि हाँ ये जाके आज 250 वगैरह जा सकता है, बट ऐसा नहीं। अगर इस रीजन की गैप के आसपास देखेंगे तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है रैदर देन जितने भी ये बायर्स होंगे, ठीक है। इनको फियर हो रहा होगा कि नीचे की तरफ गैप है, नीचे की तरफ गैप है, तो चांसेस हैं ये लोग क्या करेंगे 250 150 के आसपास से अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्म होना स्टार्ट होता है तो ये लोग बुक करना स्टार्ट करें। हो सकता है मार्केट फिर एक हमें डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल देखने को मिल जाए, या इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है इस वीक में हमें देखने को मिल सकता है, गैप फिलिंग के लिए अगर जाते हैं तो। और उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस क्या होगा, इसका लो क्रॉस। अगर वर्ड से आज अगर गैप डाउन खुलता है
तो ये सारे बायर्स ना यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। अगर 23,975 के नीचे खुलता है तो चांसेस हैं लाइकली हम एक नए लो के लिए जाने वाले हैं। मार्केट हो सकता है इसका लो क्रॉस करते ही साथ नीचे की तरफ को ड्रेस्टिकली फॉल करना स्टार्ट करे। सारे के सारे बायर्स अगर एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, हाँ बट ये है कि इस रीजन के आसपास से एक सपोर्टिव बाइंग आ सकती है, उसको टैकल करेंगे, बाकी कुछ नहीं। फ्लैट ओपनिंग करता है, सिंपल है, बाइंग की साइड को है तो एक और बार क्या करेंगे, बाइंग के लिए ट्रेड देखना प्रेफर करेंगे कि 24,150 ये सब रीजन तक मार्केट चला जाए। बट ऐसे लीनियर नहीं जाएगा तो चांसेस है मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे हो सकता है पहला कैंडल हमें एक अच्छा दिखाए, बाइंग का दिखाए, फिर रिटेस्ट करने के लिए थोड़ा नीचे आके फिर जाए ऊपर की तरफ को, तब जाके आपको प्राइस एक्शन एक अच्छा देखने को मिले इस पैटर्न के साथ में। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तब चांसेस थोड़े कम है, बट फाइन। बैंक निफ्टी लुक्स वेरी अमेजिंग एक्चुअली। एचडीएफसी बैंक में मैं शॉर्ट किया था टॉप के आसपास संभवत यहाँ कहीं पे, और इसके देखते ही मैं समझ गया था कि मार्केट ना एक नया हाई दिखाने वाला है, क्योंकि निफ्टी नीचे की तरफ को यू टर्न ले रहा था, बट बैंक निफ्टी ना सरप्राइजिंगली अपना जो हाफ द था रीजन था 0.3 वगैरह का फिप के अकॉर्डिंगली उसको बड़े प्यार से होल्ड कर रहा था। एम को फेल किया, मार्केट ऊपर की तरफ को ट्रैक हो गया। मैं इसी पॉइंट पर समझ गया था कि आज ट्रेंडिंग की तरफ को दिखने वाला है। ठीक है, मार्केट अगर देखेंगे नीचे की तरफ से आप अगर पुश करना स्टार्ट करोगे तो ऑलमोस्ट आपको 1400 ये सब पॉइंट का देखने को मिला है, राइट। तो आज सब क्या सोच रहे होंगे, देखा जाए ना प्रीमियम्स बहुत हाई है, एक्सपायरी आज होने वाली है, राइट। एनीबॉडी देयर, सो एक्सपायरी आज होने वाली है, चांसेस है प्रीमियम हाई है तो ऑप्शन सेलर्स आना प्रीफर करेंगे। लेट्स से अगर कहीं पे भी इनको रेजिस्टेंस एरिया मिलता है, प्राइस एक्शन शिफ्टिंग मिलती है, ठीक है, तो मार्केट क्या करना चाहेगा, जैसे एक रेजिस्टेंस एरिया हमको कहाँ पे दिख रहा है, समवट 55,800 रीजन और उसके बाद 56,000, तो ये रीजन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया की ब्लॉक की तरह है। यहाँ पे से कहीं पे भी एक नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन आना स्टार्ट होता है तो हमें शॉर्ट करना चाहिए। चांसेस है मार्केट अगर गैप अप, ऐसे चांसेस ये भी हैं कि अगर लेट्स से कहीं पे मिड पे खुलता है, बाय गॉड ग्रेस अगर लेट से 55,000 वगैरह खुलता है तो बेस्ट चांस, इट इज़ बेस्ट चांस फॉर स्ट्रैंगल। मार्केट हो सकता है इधर यहाँ पे ही डाई आउट होना पसंद हो, एक इनसाइड डे बनाए और उसके बाद कहीं मूव करना प्रेफर करे अपकमिंग टाइम में। बट अगर गैप अप या ऐसा खुलता है तो चांसेस एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाए पहले, उसके बाद हो सकता है रेस्ट ऑफ द डे ये हाई बन जाए, मार्केट यहाँ से एक बॉटम दे दे, मिड में आके आप शॉर्ट कर सकते हो, तो स्ट्रैंगल की पोजीशन बनेगी रैदर देन ऑप्शन बाइंग का आज नहीं रहेगा। क्योंकि देखोगे ना कल ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, सबको दिख रहा है कि मार्केट मोमेंटम कर चुका है, परसों ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, आज एक्सपायरी है, आज सभी ऑप्शन बायर्स क्या करेंगे, बाइंग करने के लिए आएंगे। और इमोशंस कहाँ पे हर्ट होंगे, आज के दिन जब ऑप्शन बायर्स बाय 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 लगे रहेंगे और मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग होना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर हमको दिखेगा। बट इशू क्या होगा कि नीचे की तरफ से फेस करेगा रेजिस्टेंस बार बार, तो वो दिक्कत हो जाती है, ऑप्शन बाइंग में बार बार डिके का फेस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सीलिंग सबसे बेस्ट होने वाली है आज के दिन, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ अगर इसके नीचे कहीं खुल जाता है 55,000 जो कि दिख नहीं रहा है, तो मार्केट हो सकता है कि बहुत ड्रास्टिकली एक सेलिंग का प्रेशर हमको देखने को मिले, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। बट सेम टाइम पे चांसेस हैं कि ये इनसाइड डे काइंड ऑफ थिंग बना दे इसके आसपास, अगर नहीं खुलता तो इसके नीचे पैनिक सेलिंग टाइप ऑफ सिनेरियो रहेगा, तो मार्केट हो सकता है यू टर्न भी दे दे इमीडिएटली। अच्छा है मोमेंटम दिख रहा है तो करेंगे, और क्या, तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम में दिख रहा है एक्चुअली बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे। इस दिन को तो हटा दो क्योंकि ये वीक है, बट यहाँ से जो ये कहानी स्टार्ट हुई है ये बहुत प्यारा दिख रहा है। रेंज ब्रेक जब होती है ऐसा ही होता है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंगली अगर फ्लैट ओपनिंग करता है एक स्कैल्प का अपॉर्चुनिटी डेफिनेट मिलेगा 1 मिनट में, कुछ ना कुछ जो भी प्राइस एक्शन हत्ते लगेगा या सेलिंग के लिए या बाइंग के लिए, यहाँ पे एक 1:1 का अपॉर्चुनिटी डेफिनेट मिलने वाला है, 1:1 और फ्लो, बस इसके लिए और कुछ नहीं। कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिले, लेट से फ्लैट ओपनिंग करता है मार्केट, ओपन गैप अप कुछ भी होता है, सेलिंग के लिए टिका सकता है, गैप डाउन खुलता है ऊपर की तरफ को जाके फिर नीचे के लिए ड्रैग हो सकता है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना, एक अपॉर्चुनिटी जैसे बनेगा। क्योंकि कल भी देखेंगे मार्केट अच्छा सा मूव किया, गैप अप खुला बट अगेन मूव कर दिया, तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मार्केट मूव कर सकता है, बस हाँ इनिशियल जो 5-15 मिनट है बस उसमें, उसके अलावा क्या बोलूँ मैं, 9:45 आते आते हो सकता है दमखम टूट जाए। एचडीएफसी बैंक लुक्स वेरी गुड एक्चुअली में, मैं यहाँ पे देखना तो चाह रहा था कि इन्वेस्टिंग का कोई अपॉर्चुनिटी बने, बट दिया नहीं, अब क्या बोल सकते, कैंडल्स थोड़े से ना अजीब से बने एक्चुअली में। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये चैनल काइंड ऑफ अ थिंग आपको दिख रही होगी मार्केट में कंटिन्यूसली, राइट। मेरे हाथ टूटे हुए हैं, ज़रा माफ़ करना, मैं एक चैनल ही ड्रॉ कर देता हूँ, इससे अच्छा कहाँ है रे, रिग्रेशन चैनल बना दिया मैंने, मुझे नहीं पता है क्या होता है, अरे पैरेलल चैनल क्या हुआ, एक्चुअली में ऐसा चैनल आपको देखने को मिल रहा होगा, राइट। अभी थोड़ा सा लेफ़्ट ट्रैक करो और इसको स्लाइटली अप करो तो भी ठीक है, ठीक है, इतना कुछ खास तो नहीं है,
हाँ, ऐसा कुछ चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। वैसे एक्चुअली में इसको लो की तरफ को होना चाहिए, बट फाइन। तो अभी ब्रेकआउट हमको दिख तो रहा है, बट चांसेस हैं कि ये गैप के आसपास है मार्केट। तो मैं चाहूँगा कि एक बार ना यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड हो जाए, फिर जाके एक क्रॉसिंग दे। बट अगेन ये एक अच्छा सिनेरियो है, मार्केट एक अच्छे रीजन में है। बाई अगर यहाँ पे से ऐसा कुछ कैंडल बनता, मैं डेफिनेट इसको बाइंग करने की सोचता, और मेरे लिए टारगेट बहुत बड़े हो जाते, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, चैनल का हाई दिख रहा होगा। मार्केट यहाँ से एक बार ब्रेक कर देता तो बहुत प्यारे ढंग से हमें अपकमिंग टाइम में हाइट साइड को दिखता। बट यह गैप, भगवान मालिक क्या करना चाह रहा है। क्वांटिटी का डिप्लॉय करूँगा अभी, तो क्वांटिटी हाफ डिप्लॉय करनी पड़ेगी। उसमें दिक्कत यह है कि मार्केट अपकमिंग टाइम में हो सकता है फिर गैप की तरफ को इंटरेस्टेड हो जाए। तो ये थोड़ा देख रहे हो, जैसे यहाँ पे रिसेंटली मार्केट खुला तो अच्छा, नेक्स्ट कैंडल तो अच्छा बनाया, बट अपकमिंग स्लो एंड स्टेडी फिर गैप फिल कर गया। तो ये चीज़ दिक्कत होती है, मार्केट में एक गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए था। हो भी गया था तो सेम डे पे ही कुछ अच्छा बना देता कैंडल। बट बायर्स आर वेरी इंटरेस्टेड एट लोअर साइड, तो हमको इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है यहीं से उठ के जाना स्टार्ट करें, बट अपकमिंग टाइम में ट्रेड दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर अच्छा नहीं है तो अवॉइड करना ही सबसे बेटर है, फालतू हाथ पाँव मार के कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। एक सेकेंड, और ये देखोगे भी ना तो ये कैंडल कहीं ना कहीं लग रहा है कि अपकमिंग टाइम में लो ब्रेक करने वाला है, और फिर जाके कहीं हैमर काइंड ऑफ में हमको हो सकता है देखने को मिले। उसके बाद हो सकता है यहाँ से बाइंग दिखे, और फिर मैं इसमें इंटरेस्टेड रहने वाला भी हूँ, राइट। क्योंकि यहाँ से एक अच्छा बॉटम दिख रहा है आपको, डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न दिखने वाला है। अपकमिंग टाइम में हो सकता है ये समवट पहले एक रिकवरी का पीरियड देना स्टार्ट करे, राइट। ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ 900 वगैरह जाए, फिर जाके एक्यूमुलेट करे, फिर जाके अपकमिंग लेवल जा सकता है। ऑल्दो इसके पास टारगेट अच्छा है 900 वगैरह के रीजन, 925 तक ये ईजिली पहुँच सकता है। बट फाइन, देख के और वेट करके। रिसेंटली भी आप कहीं पे देखोगे तो ये गैप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। मार्केट जस्ट वेंट अप, मार्केट ये गैप फिल किया, फिर जाके एक नया डायरेक्शनल मूव दिया। यहाँ पे एक गैप दिख रहा होगा, सेम चीज़। तो यहाँ पे कहीं पे गैप दिख रहे होंगे, मार्केट इनको फिल करने आ गया है। बट ये छोटे कैंडल है, इतने में मेरे को कोई डाउट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सिनेरियो भी दिख रहा है। बट लेट्स से क्या आप पता, भगवान मालिक कुछ नया नया सिखा रहा हूँ हमें। इमोशंस रिमेन सेम एक्चुअली, पता है ये कि देखो गैप के आसपास से फिल करके चला गया, तो गैप अच्छी बात है नहीं, बस इतनी सी बात है। इसको गैप फिल करके जाना चाहिए रदर देन अभी, बस जैसा भी होगा। हाँ, अगर डेली वगैरह देखते हैं तो ये भी आपको कुछ बड़े मोमेंटम के लिए दिख रहा होगा। तो मैं चांसेस लाइकली है कि इसको अवॉइड करना प्रीफर करूँ, क्योंकि 2% ऑलरेडी ये मूव कर चुका है। चांसेस हैं थोड़ा सा ना रेस्ट करना प्रीफर करे, एक दिन हो सकता है यहाँ पे चिल करना स्टार्ट करे, चिल चिल एकदम। बट ऊपर के लिए यही प्राइस एक्शन मैं बोल रहा था। रिसेंटली यहाँ पे एक डब्ल्यू बनाया, मार्केट ये क्रॉस कर गया, ये मेरे हाथ में नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद बहुत ड्रामे हुए, बहुत ड्रामे, मार्केट ये वो कर करके अभी एक अच्छे पैटर्न में डब्ल्यू बना चुका है। इसको समवट रिवर्सल अभी नहीं करना चाहिए। ये आयरनी बोलो चाहे कुछ बोलो, इसको इसके लो के नीचे नहीं आना चाहिए। चलो आ भी गया तो ये ना रिकवरी करने में थोड़ा दिक्कत दे सकता है, बट फाइन। अभी के लिए क्या स्कोप है, स्कोप सिंपल है कि मार्केट ना लीनियर चले जा रहा है एक अच्छी रैली में, तो चांसेस है ये गैप फिल मोमेंटम में आके कर दे। तो उसके लिए एक फ्लैट ओपनिंग अगर दिखती है, एक बार बाइंग करने का अटेम्प्ट करो, क्योंकि यहाँ पे वेट काफ़ी कर चुका है, राइट। फ्लैट ओपनिंग करके अगर जाना स्टार्ट करता है तो एक स्कैल्प का ट्रेड होना चाहिए रैदर देन कुछ बड़ा पोजिशनल। बट क्योंकि देख रहे हो मार्केट रिट्रेस अच्छा कर रहा है, तो चांसेस हैं थोड़ा रिट्रेस ये भी करे, ड्रामे करे। गैप डाउन अगर खुल जाता है, मैं क्लियरली इग्नोर करने वाला हूँ, क्यों मैं हाथ पाँव मारूँ। फिर मार्केट चांसेस हैं यहीं कहीं इस गैप के आसपास रहे, ड्रामे करे, यहाँ कन्फ्यूजन में रहेंगे। बायर सोचेंगे बाय करें, सेलर सोचेंगे सेल करें, तो क्या फ़ायदा, राइट। गैप अप खुलता है तो इसमें फिर मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखने वाला रहूँगा। बट दिख रहा है कि फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, तो चलो देखते हैं। चांसेस हैं मैं लाइव ट्रेडिंग ही करने वाला हूँ अभी, बट देखते हैं, उसके लिए नया पार्ट बनाएंगे शायद से। तो अभी ओपनिंग ऑलमोस्ट फ्लैट दिखने वाली है हमें। मैंने ये स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं, इनमें मैं ट्रेड करने वाला हूँ। थोड़ा सा इनको किनारे कर देता हूँ। ऑल द चांसेस हैं कि ये दो जो दिख रहे हैं ये हमें कुछ भी ट्रेड ना दें, और इसीलिए मैंने इनको लास्ट में रखा है, क्योंकि इनमें ना गैप फिलिंग बहुत इंस्टेंटली हमें देखने को मिल जाएगी। बट इन सब में देखेंगे आज क्या करेंगे, दो ट्रेड्स प्लान करेंगे, राइट। और उसमें भी वही हाफ वाला एक रहेगा और एक फुल, दोनों के दोनों फुल रहेंगे विद प्राइस एक्शन। जहाँ प्राइस एक्शन दिखेगा वहाँ पे, और बाकी देखते हैं कैसा होता है। प्राइस एक्शन क्लियर कट वेट करते हुए जाता है तो जाने देंगे, वैसे भी हाथ में नहीं आता है अभी। वैसे मार्केट का स्ट्रक्चर तो रिकवरी के लिए अच्छा है, क्वांटिटीज रिड्यूस होनी चाहिए, बट ठीक है ट्राई करते हैं। 1:2 के स्ट्रिक्ट टारगेट होने चाहिए अभी आजकल, बट हु नोज क्या चल रहा है। कल श्री राम पिन बहुत बेकार था, पता है। इतना ड्रामा किया ना श्री राम पिन ने, ये वो बाद में जाके 1:2 विदाउट स्टॉप लॉस गिविंग। HDFC वॉज गुड।
में इन्वेस्टिंग करने की मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा, बट दिक्कत ये है कि ग्रेसिम फिर गैप खुल के जा रखा है बहुत बड़ा। गुड पार्टीज नेगेटिव कैंडल्स बन रहे हैं बट उनको डिफीट करने की तैयारी चल रही है, तो वो भी देखेंगे। एक काम करो, यहाँ पे 3 लगा दो, इधर इधर HDFC रखो। अरे भगवान, ये सुबह सुबह क्यों कर रहे हो फ़ोन यार, तुम लोग भी तो सब हो गए पागल आज। इधर एक ट्रेड दिखने वाला है, मैं TCP जो भी है ये हो सकता है दे ना दे, चांसेस हैं, बट पहला वीक काफ़ी अच्छा लग चुका है। यहाँ तो कुछ नहीं मिलने का बेल में, चांसेस हैं NBCC में भी बेकार ही रहे कुछ। HDFC में गैप फिलिंग देखने को मिलने वाली तो है, बट HDFC में मेरा ध्यान कम रहेगा। ये विशाल मेगा मार्ट एक ट्रेड देने वाला है एक्चुअली में, तो मैं करूँगा तो हूँ मैं छोटे क्वांटिटी के साथ में, पहले ही निकल रहा है काफ़ी। अठारह सौ, अरे भाई कितने क्वांटिटी चाहिए यहाँ पे। जावे तू इधर एक ट्रेड था, ये मिस हो गया, बट आएगा वापस तो करेंगे कुछ। 35 के अकॉर्डिंगली है ना, ये मुश्किल है, मुझे लग नहीं रहा वापस आएगा। सोए हुए आदमी, लेना तो पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा 35 से ना, सेल करना है हमको 350 के हिसाब से। एक सेकंड, ये थोड़ा सा क्लोजिंग देते ना, VMM में कर नहीं सकते थे हम, यहाँ अच्छा था TCP में। ये एक्चुअली इतना बड़ा विक नीचे लगा दिया है, ये एक बार ना जा सकता है टेस्ट करने के लिए। सेल करेंगे 35 के हिसाब से, 100 क्वांटिटी, 10, 100, 90, अबे ओ 190 के बच्चे, बिक जाएगा बिक। 50 क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए वैसे, बट फाइन, अब क्या बोलना है। सारे निकल गए हैं ऑलमोस्ट। NBCC में था बट नहीं है इतना गैप के लिए, तो मैं नहीं करता। TCP में थोड़ा सा डाउट था मेरे को, VMM में दिखा नहीं कहीं पे, और ये मोस्ट लाइकली स्टॉप लॉस लेने वाला है प्रीमियर, तो थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने दो। 1:2 नहीं दिया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फाइन। HDFC गैप फिलिंग के लिए जा तो रहा है, बट कहाँ पे स्टॉप लॉस, कहाँ पे कुछ फालतू वाला काम। कोई दिख रहा है क्या? BL एक्चुअली में है तो, बट पता नहीं। चलो सेटअप है, इसी इंडियन मार्केट में ना इशू यही हो रहा है आजकल, जब नया सेटअप ट्राई करो तो कुछ ना कुछ लोचे हो ही जाते हैं, तो वही दिक्कत है और कुछ नहीं है, बस मेरे को पसंद नहीं आता है फिर। ये तो गैप फिल ऑलरेडी कर चुका है, इसको देख के कोई फ़ायदा है नहीं। ऑल दो ये यहाँ पे अगर एक बार लो क्रॉस करेगा ना, तो चांसेस हैं नीचे की तरफ को दोबारा दिख जाए, बट मैं पहले चाहूँगा कि हायर साइड को जाए फिर जाके ऐसा क्रॉस करे। किसी ने वो दिया, तो एक सेकेंड करना तो पड़ेगा बाय 45 2 के हिसाब से। इसका स्टॉप लॉस 45 है ना, देखी जाएगी। यार HDFC बाइंग दे तो रहा है, करूँ ना करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। HDFC मुश्किल है थोड़ा। लग गए। ग्रासिम ने बहुत गंदा सेल ऑफ का प्रेशर दिया है, पता नहीं क्यों।
ना, ग्रेसिम के लक्षण मेरे को ख़राब लग रहे हैं, ये कुछ भी नहीं करने वाला। अबे यार, कर दिया ना उल्टा काम। ये लो टेस्ट करने चला जाएगा लो ब्रेक करते ही। HDFC एक अच्छा था बट मिस हो गया मेरे से, और कुछ नहीं। इसका स्टॉप लॉस मैं लो पे ही रखूँगा, कहीं बड़ा स्टॉप लॉस प्लान करने की ज़रूरत है ही नहीं। पैरामेडिक्स 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 पैरामेडिक्स। अडानी भैया तो हिल भी नहीं रहे। HDFC बैंक लुक्स वेरी ग्रेट, वेरी गुड। बाइंग के लिए एक अच्छा कैंडल दिख रहा है। जाना तो लॉजिकली इसको चाहिए बाइंग के लिए, बट मेरा हाथ नहीं जा रहा है अभी। रूल्स रूल्स भैया रूल्स, ये रूल्स में नहीं है ना फिलहाल। और मैं बोल ही नहीं रहा कुछ, चुप। देखते हो तो देखो, नहीं तो सो जाओ। देखो इधर एक प्राइस एक्शन दिख रहा है तो लेना पड़ेगा, और क्या है। सेल करते हैं 50 क्वांटिटीज़ के साथ में, ले लेगा वैसे ट्रेड, और इधर स्टॉप लॉस होगा इसके हाई पे। बट दिक्कत एक है कि ये है नहीं अच्छा, इतना मैं खुद से ही आके बता रहा हूँ अभी भी। ये चांसेस हैं इमीडिएट रिवर्स करके स्टॉप लॉस दे दे। निकल गया राइट। कैंसिल कैसे करेंगे इसको यार, एक तो ना स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही नहीं मैं, भाड़ में गया स्टॉप लॉस। ये लो ब्रेक अगर नहीं करता है, इमीडिएट रिवर्स करना स्टार्ट करता है तो भी स्टॉप लॉस है, क्लियर कट ये दिख जाएगा। लो ब्रेक अगर करता है, चांसेस है एक बार ये थोड़ा नीचे की तरफ को ड्रैग होता हुआ दिख जाए कहीं, राइट। स्टॉप लॉस भी कम रखा हुआ है हमने इसमें। एक्चुअली मैं बताऊं तो टारगेट ना यहाँ के लो के आसपास, जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक दिक्कत की बात है। एक बार ये लो क्रॉस हो गया, इसके बाद हो सकता है वॉलेटिलिटी करके नीचे जाए, बट हु केयर्स, अभी तो दूर है दिल्ली। ये भी स्टॉप लॉस देने वाला है, ग्रेसिम दिख चुका है मेरे को। स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, ग्रेसिम में स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अच्छा इतना ड्रामे में रखना है कि मैं बंद कर दूँ ग्रेसिम को। हाँ, ये एक अच्छी फ्लैट रेंज बना रहा है, हायर लेवल को होल्ड करने का अटेम्प्ट कर रहा है। मार्केट इसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज दे दे, नहीं, ये ना विक की कैंडल बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं एक्चुअली। मैं ऐसा कुछ कैंडल बना सकता है यहाँ पे, फिर हो सकता है स्काई रॉकेट कर दे अगर लो ब्रेक करता है तो। अगर इसके नीचे क्लोज दे देता है फाइन, फिर नीचे की तरफ को जा सकते हैं। तो अभी क्या बोलते हैं, जिसको पैसे से मतलब होगा उसके लिए देखोगे तो पैसे दिख रहे हैं, बट मेरे को R2R वगैरह से ज़्यादा मतलब रहता है, स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है ये सब। तो दिख रहा होगा लेवल जो मैं बोल रहा हूँ वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर रही है। मेरे स्टॉप लॉस ये रीज़न के आसपास है, राइट। मैं बस इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि कल मेरे साथ इसी चक्कर में एक बेकार सी हुई है फालतू में, अननेसेसरी लॉस जैसे बोलते हैं। ग्रासिम में हम बाइंग करेंगे दोबारा 3190 के आसपास करेंगे, ये अच्छी बात है नहीं। ब्रेक करते साथ इमीडिएट रिवर्स कर रहा है, नॉट गुड एक्चुअली। जब ऐसे कांड होते हैं तो बहुत कांड होते हैं ऐसे। एक अगर लेट से यहाँ पे मतलब एक बाइंग का कैंडल बन गया, राइट, इसके बाद लो ब्रेक करता है तो मेरे को एक ट्रेल दिख गया है मार्केट में कि यहाँ पे मैं ट्रेल कर सकता हूँ, और हो सकता है मैं पिरामिड कर सकता हूँ, राइट। तो मैं पिरामिड के लिए जाना तो चाहूँगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे भी सेल करते हैं और 40 क्वांटिटी यहाँ रखते हैं। कुछ भी नहीं है, बड़ा बात है ही नहीं। लो क्रॉस करेगा, एक और पिरामिड करेंगे। वैसे भी 2 स्टॉप लॉस हाथ में है। वैसे करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये होना चाहिए कि 1-2 कैंडल वेट करके ब्रेक करता है तो और बेटर है। 40 ठीक है, छोटा सही है। इसका स्टॉप लॉस मैं कहाँ पे रखूँगा, सेम कैंडल के हाई पे। अगर ये ऐसा निकलता है फिर नीचे के लिए, तो और बुक कहाँ पे मैं करूँगा, ये लो के आसपास, ठीक है। क्योंकि ये अच्छा दिख रहा है, एक टारगेट हो सकता है लो के आसपास आए, हो सकता है फ्लो में चलना स्टार्ट करे, हु नोज़। तो हो सकता है अभी इमीडिएट रिवर्स करना स्टार्ट करे, हु नोज़। जैसा मैं बोला, हु नोज़। रीजन इज़ नॉट गुड। यहाँ पे ना एक पाइवट बनने की तैयारी है, पाइवट बनता तो और बेटर था, बट ठीक है। HDFC आज है नहीं दिन आपका, ग्रेसिम आज आपका दिन भी नहीं है।
अभी अच्छा दिख रहा है, लोअर लो के लिए एक चांस है। इसे देख रहे हो, यही मैं बोल रहा था ना, ये चांसेस हैं एक बार हाई ब्रेक करने निकल जाएगा बहुत प्यारे ढंग से। इधर मुझे ट्रेल का अपॉर्चुनिटी भी दिख चुका है, मार्केट इसका लो ब्रेक करता है तो मेरे पास एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी है। चांसेस मैक्सिमम है इस कैंडल के लो क्रॉस होते ही साथ मार्केट इमीडिएट नीचे दिखना हमें स्टार्ट हो जाए। बट अगर ये वीक बनता है जैसा दिख रहा है अभी, क्योंकि इसने भी वीक लिया था, तो फिर डाउट है, दिक्कत हो सकता है हमको। वैसे है नहीं ये स्ट्रक्चर पिरामिड करने लायक, पता है। 15 मिनट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर बन गया ना नेगेटिव तो मज़ा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत ही होगी हमें, और कुछ नहीं। ठीक है, 5 मिनट और हैं, दिख जाएगा, ऊपर जाना होगा तो जा जाएगा। सेल प्रेशर लुक्स गुड, यस सेल प्रेशर लुक्स वेरी गुड, बट नाउ लुक एट दिस रीजन। ये प्राइस एक्शन शिफ्ट करने का रीजन है नहीं। जैसे यहाँ से मार्केट हायर हाई बनाता है तो वो एक अच्छा रीज़न नहीं है। चांसेस मैक्सिमम है कि फिर ये स्टॉप लॉस लेगा, सेलर्स को इसको ब्रेक करके फिर हो सकता है ड्रामा करना पसंद करे, बट ड्रामा नहीं करना, मतलब करना पड़ेगा लो क्रॉस। अगर नहीं करता है तो फिर हो गया, फिर हम हायर लेवल पे इसके साथ में निकलने वाले हैं यहाँ पे। एक्चुअली में लुक्स वेरी बैड, प्राइस एक्शन बना दिया है ऊपर के लिए। इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखा हुआ है, इसी पॉइंट पे। फाइन, तो इतना बड़ा ले क्यों रहे हो, क्वांटिटी रिड्यूस कर दो, क्या ही हो जाएगा क्वांटिटी रिड्यूस करके भी। गैप नहीं, गैप नहीं, गैप नहीं, हाँ अब ठीक है। सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, प्राइजेक्शन शिफ्ट कर चुका है, इसका मतलब दी एंड हो चुका है हमारा यहाँ पे। लॉजिकली स्पीकिंग इसके ऊपर ट्रेल होने चाहिए सारे के सारे, बट हो सकता है वैसी हो सकता है कि चक्कर में तो सारा काम खराब हो रखा है। अब अभी मैं एक स्टॉप लॉस दूंगा समवट ये रीजन पे, याद रखना मैंने बुक करने के लिए कहाँ पे बोला हुआ था, राइट 30। मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देने वाला हूँ, एक बुकिंग में करने वाला हूँ समवट ये रीजन के आसपास, राइट। एक बार वैसे मोमेंटम में चल रहा है, चलने दो, क्या दिक्कत है, दिक्कत बहुत है मेरे भाई। हम्म। 15 मिनट अगर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्लोज हो गया, जो कि चांसेस अभी दिख तो रहे हैं, बट मेरे बोलने से क्या होता है, राइट। 1 मिनट और बचा हुआ है, मार्केट हो सकता है शार्पली रिवर्स करना स्टार्ट करे। बुकिंग मैं सोच रहा हूँ कि इस लो के आसपास आते हुए मैं बुक करना स्टार्ट करूँ, और उसके ऊपर मैं देखता हूँ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली मेरे को सारे ट्रेल इसी पे होने चाहिए जो यहाँ पे है, तो मैं इसको एडजस्ट करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से कितना है, 80 क्वांटिटी है तो 80, और मॉडिफाई कर देंगे आप, क्योंकि अब इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस लेके क्या फ़ायदा, हो सकता है शार्पली अभी भी रिवर्स करे, मैं जस्ट बता रहा हूँ। मेरा टारगेट क्या रहेगा कि मार्केट, लेट्स सी, ये देख रहे हो, इसी को मैं बोल रहा हूँ ना, मार्केट मतलब आपको बता देता है कितना स्ट्रक्चर होने वाला है। अब ये फंसा चुका है, कुछ भी नहीं होने वाला, मार्केट यहाँ से शार्पली ऊपर रिवर्स करने वाला है, मेरे को भी पता चल चुका है, बट मैं कट नहीं कर सकता क्योंकि कुछ रूल्स कुछ ट्रेल्स। अभी मैं एग्जिट कर भी दूंगा इंट्यूशन में तो हो सकता है इमीडिएट रिवर्स कर दे। Luck, my god, my luck is not favorable to me. Yeah, I feel bad, but it's fine. He's a man. What has he got? No, not good. एक्चुअली ये हायर लेवल निकलने वाला है, दिख चुका है। ये सारे रीजन सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से बायर्स ना, ये चांसेस है मैक्सिमम ये ऊपर स्टॉप लॉस देने वाला है, जस्ट कॉज ये पिवट है। तो क्या करूँ मैं, कुछ मत कर, आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो बाढ़ हो जाएगा। देखो अगर तो कोई फ़ायदा है नहीं मेरे हिसाब से, तो वैसे स्टॉप लॉस देने वाला है ये। यार अच्छी भाई, कितने फ़ोन कितने फ़ोन, मेरे को इरिटेशन होने लग जाती फ़ोन देख देख के ना। ये होल्ड कर रहा है, नॉट गुड। Why is my luck so bad, my god? Am I doing something wrong? I don't know. Everything seems to be perfect, but it doesn't seem to be perfect.
अभी मेरे को मैक्सिमम चांसेस में लग रहा है कि ये फिर नीचे आने वाला है, बट क्या बोलूँ मैं। परेशान हो गया हूँ मैं, इसको कर करके भी ना कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या मार्केट बना दिया है चोमू जैसा। विक विक के वो सारे ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है। टिक कैंडल ऊपर मारते ही नहीं है, फालतू का एक विक आता है। ऑर्डर भी मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा अभी। ओ माई गॉड, ड्रामे देखो ड्रामे, ओ माई गॉड वाले। ठीक है भाई, लो क्रॉस करेगा क्या। इस लो के आसपास अभी समझ में आ रहा है कि मैं क्यों बोल रहा था कि मैं बुक करने वाला हूँ। बट मेरे को क्या चाहिए था कि इसके आसपास आए, ऐसे ड्रामे में नहीं चाहिए था कि मार्केट ऐसा हो। अभी ये लास्ट ट्रेड है, अगर इसको आना है तो ये पिवट के पॉइंट के आसपास है। मैं बस यही सोच रहा था, चांसेस हैं एक बार ये हायर साइड पे जाके। अरे कुछ भी नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है फालतू की चीज़ें देख देख के। सेटअप बना बना के थक गया मैं, पर मार्केट की कंडीशन ही ऐसी चोमू जैसी है कि I see twice been I could have told you don't trust Alexander is older than Yoda. Don't talk to myself. मेरे को इरिटेशन क्यों होती है पता है मार्केट में। यहाँ पे देखोगे ना तो लॉजिकली ये लोग जानबूझ के ऑर्डर से लेने आते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद अस एनी मोर, with not us but not us but our market, I don't know. And it is most likely to go and trap this one again cause यहाँ पे orders लगे हुए हैं। अब मैं अगर इसको कैंसिल करूँ तो ये चांसेस हैं पूरे धड़ल्ले के साथ निकल जाए। चांसेस मैक्सिमम, आई बेट ऑन इट, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम कम है। मार्केट इसको लेने के लिए एक बार जाने वाला है, उसके बाद हो सकता है हायर साइड को एक और बार सबको ट्रैप करे यहाँ कहीं पे लेने के लिए, फिर जाके कहीं ड्रामा करना स्टार्ट करे। बट एक रेंज बन चुकी है और हम रेंज के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम मूर्ख हैं। लॉजिकल क्या होना चाहिए था, मुझे तो कोई लॉजिकल आंसर दिख नहीं रहा। HDFC बैंक ग्रासिम वेरी बैड। ये कैंडल को ना ऐसे ही क्लोज होना चाहिए, रेड क्लोज नहीं होना चाहिए बस। अरे यार, रेड क्लोज नहीं बोला तो रेड आके क्लोज देना स्टार्ट कर गया। इसका टारगेट क्या रखने वाले हैं, मेरे हिसाब से ये डे लो ब्रेक करने का देखेंगे और कुछ नहीं। अब जब रिस्क ले लिया है, डे लो अगर ब्रेक करता है फिर जाके कुछ अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। बट स्ट्रक्चर सेज नोप, और मेरा हो चुका है दिमाग ख़राब, तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ। ड्रामे कितने, अबे अंधे, ये रीजन एक बार क्रॉस होना 990 तक तो ये हमें इजी देखने को मिल जाएगा। बस 1000 के आसपास इसको पहले पहुंचना चाहिए और क्रॉस करना चाहिए। बट वहाँ तक हम फिंगर क्रॉस ही कर सकते हैं, अभी भी रिस्की है, चांसेस हैं ये ऊपर की तरफ को ड्रैग हो। बट लो क्रॉस करके करेगा भी क्या, 3 कैंडल तो ऑलरेडी बना चुका है ड्रामे वाली। वन इज टू 2.9, 1:2, 1:2.5, 1:1 देख देख के इतना उब गया हूँ ना मैं मेरी ज़िंदगी में। और यहाँ ट्रेल होना चाहिए बट मैं कर नहीं रहा। मार्केट मैक्सिमम चांसेस हैं हायर साइड स्टॉप लॉस देने वाला है। रेंज के अंदर ये सब आपको झेलना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना। मार्केट ने आके आपको नहीं बोला कि मैं रेंज के अंदर हूँ और आप करो, आप खुद से कर रहे हो तो आप रहो बस, और क्या। इससे अच्छा तो मैं निफ्टी 50 कर लेता भाई, कम से कम मेरे को ज्ञान तो है वहाँ पे कि करना क्या है। अभी जैसे नेगेटिविटी दिख रही है ना, ये भी फंसा चुका है अच्छे से, गया।
ओके, बाय बाय।